आपका स्मार्ट मीटर कब प्रीपेड में कन्वर्ट हो जा रहा है आपको खुद नहीं पता चल रहा है। अभी महिलाएं रह रही हैं तो उनको जाकर के 8-10 लोगों का समूह जा रहा है दबाव बना करके जबरदस्ती उनके पुराने भारतीय जनता पार्टी उसी अंग्रेजी रूपरेखा पे चल के जनता के ऊपर डाका डालने के लिए, जनता के जेब पर डाका पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, झूठा वादा निकला। ट्रंप इनको नचा रहा है अपनी उंगलियों पे। स्मार्ट मीटर को लेकर कहीं ना कहीं आम जन में नाराजगी और परेशानी भी देखने को मिल रही है। उसको लेकर के आज कांग्रेस ने नगर निगम के पास आकर उस वहाँ पे ज्ञापन भी दिया है। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष से, क्या कुछ मामला था आज आपने स्मार्ट मीटर को लेकर ज्ञापन दिया है? स्मार्ट मीटर नहीं, प्रीपेड मीटर को लेकर जो प्रीपेड मीटर लगा करके जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। एक तो नए कनेक्शन में प्रीपेड मीटर की अनुमति की जा रही है कि आपको एकदम कंपल्सरी है कि नया कनेक्शन तभी मिलेगा जब प्रीपेड मीटर लेंगे। दूसरा, आपका स्मार्ट मीटर कब प्रीपेड में कन्वर्ट हो जा रहा है आपको खुद नहीं पता चल रहा है। तीसरा, इनके कर्मचारियों द्वारा जिन संस्था को इन लोगों ने दिया है टेंडर ठेका जो भी जिस भी प्रक्रिया से लगवा रहे हो बिजली विभाग, वो लोग जा करके घरों में, जैसे कि लोग मैन जो है अपने दैनिक रोजमर्रा के लिए घर से निकल जा रहा है, घर में महिलाएं रह रही हैं तो उनको जा करके 8-10 लोगों का समूह जा रहा है दबाव बना करके जबरदस्ती उनके पुराने अच्छे मीटर जो सीधे अच्छे से चल रहे हैं उसका लोग महीने में रीडिंग करा करके बिल जमा कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। उसके बावजूद और जो प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है किसी का 19 रुपया 20 रुपया भी बकाया हो रहा है, उनके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं बिना डोनेशन और बिना जुर्माने के वो फिर से नहीं जोड़े जा रहा है। जनता को तमाम दुश्वारियों का सामना प्रीपेड मीटर को लेकर करना पड़ रहा है। तो आज हम सब लोग कांग्रेस के लोग, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजेश्वर पटेल जी, हमारे छात्र बाबू जी, हम सब यहाँ कब्बन जी, सतनाम सिंह जी, तमाम हमारे यहाँ के वकील भाई अफसर जी, देखिए स्वतंत्रता तमाम अभी काफी लोग थे, सैकड़ों लोग थे और सब लोगों ने मांग की है और 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन में अगर सरकार प्रीपेड मीटर को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी, जनता को राहत नहीं पहुंचाएगी, तो हम लोग चाहे एमडी कार्यालय पे चाहे यहीं पे यहाँ पे दोनों अध्यक्षण अभियंता रूरल और अर्बन दोनों बैठते हैं। हम लोगों ने आगाह किया है कि आप लोग 10 दिन के अंदर घोषणा करें, अन्यथा कांग्रेस के लोग उग्र आंदोलन के लिए बात करें। तो अभी हाल ही में गैस की समस्या थी तो लोगों के लिए मन में ये था कि चलो इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रहा है, बिजली तो मिल रही है, लेकिन अब बिजली में भी समस्या आ रही है। ये सरकार मुझे लगता है खुद एक समस्या बन गई है। आदमी अपना सुबह आँख खोलता है, पता चलता है कि आज इस समस्या के लिए से सामना होगा और इसके लिए आप गैस की बात कर रही हैं, लोगों के यहाँ शादियां पड़ी हुई हैं, लोग शादियां कैंसिल हुई हैं बनारस में। मैंने आपके ही चैनल पे सुनने में कि लगभग 200 से ज्यादा शादियां बनारस में इस सीजन में कैंसिल हुई हैं। शिक्षा का देख लीजिए, आपके घर अगर आपका बड़ा भाई 10 में पास होकर के आपको अपनी किताबें देना चाहें तो आप नहीं ले पाएंगे, आपको हर वर्ष नया एडमिशन लेना और नई किताबें लेनी है, नए ड्रेसेस लेने हैं। एक तरह से हर तरह से ये सरकार जनता को हर क्षेत्र के माफियाओं के भरोसे छोड़ दिए, चाहे शिक्षा माफिया हो, बिजली विभाग के माफिया हो, इनके व्यापारी मित्रों, उनको लाभ पहुंचाने के लिए जनता को एटीएम समझ लिया है और जनता से केवल धन उगाही में सरकार दे। अच्छे दिन आने वाले थे, मुझे लगता है कि शायद इससे बुरे दिन इस देश के लोगों को कभी नहीं देखना पड़ा होगा और न आगे देखेगी जब कांग्रेस सरकार आएगी। हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आम जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी तो देखने को मिल ही रही है। नाराजगी बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से ये भी देखने को मिला है कि जैसे घर पे कोई नहीं है, बाहर से ये मीटर चेंज करके चले गए, पता ही नहीं है उनका। जब वो रसीद जब उनका कनेक्शन कटा तो कहे रसीद लाइए, आपका मीटर बाहर से चेंज हो गया, उसको सही करना है। इसी तरह हर चीज में गैस कालाबाजारी, गैस दलालों को मिल रही है, आम उपभोक्ता को नहीं मिल रही है, तो सारी समस्या ही समस्या है। लेकिन अब तो सारी चीजें डिजिटल हो गई है ना, सब तो पारदर्शिता तरीके से हो रही है, तो कैसे चेंज हो जा रहा है? डिजिटल तो हुआ, लेकिन प्राइवेटीकरण के चक्कर में जो भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग पब्लिक के पैसे को किस तरह से जो है मूसना है, खींचना है, वो काम डिजिटल की आड़ में किया जा रहा है। हकीकत यह है कि प्राइवेटकरण को जब कांग्रेस ने खत्म किया, चाहे वो बिजली का था चाहे वो बैंक का था, तो वो जनता हित में काम किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी उसी अंग्रेजी रूपरेखा पे चल के जनता के ऊपर डाका डालने के लिए, जनता के जेब पर डाका डालने के लिए जो काम किया जा रहा है। अभी आपने सुना कि आदमी 2,500 रुपया जमा कर रहा है, दूसरे दिन उसके पास मैसेज आ जा रहा है कि आप जो है 200 रुपए के माइनस में है, तत्काल जमा करिए अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। 19 रुपए पे बिजली काट दी जा रही है। ऐसा जनता ने नहीं सोचा था कि अच्छे दिन ऐसे आएंगे मेरे। कई बार ऐसा भी दिख रहा है कि लोग सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि उसको सुविधा मिल सके। देखिए, सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं वो किसके लिए है? वो जो पैसे वाले धन पसुल, आम जन को तो जो है उसको, छोटे स्तर के लोगों को उनको सिर्फ जो है बिजली चाहिए। वो भी बिजली जो चाहिए तो स्मार्ट मीटर वाली बिजली नहीं चाहिए। जो आज जो है आप फ्री पेड जो चला रहे हैं, आप इस पे जाकर देखिए, हम लोग तो वोट पर है, जनता हम लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि क्या ये हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये आप देखें कि इसके अंदर जो है हम लोगों का जबरदस्त तरीके से सोचो। आज मैं अपनी बात ये करता हूँ कि अभी मैं दिखा देता हूँ कि मेरे घर के ऊपर कम से कम जो है 8 से 10 की संख्या में है, मेरा जो पुराना मीटर लगा हुआ था, स्मार्ट मीटर लगा, उसको उखाड़कर और फ्री पेड मीटर जो है जाकर उसको झाड़ दिए। उसके बाद जो है बताएं कि हम जो है, आपने आपत्ति नहीं जताई? आपत्ति जताएगा। युवा के शासन का आदेश है कि हर परिवार में इस फ्री पेड मीटर लगाया जाएगा। आप होते कौन हो उसको विरोध करने वाले? हम यहाँ तक हो गया कि विरोध भी हम नहीं कर सकते। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि अति 15 दिनों के लोकतंत्र में अधिकार है कि कोई भी अपनी मांग कर सकता है, बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर कैसे नहीं? लेकिन उसके बाद भी जो ये सरकार तानाशाही सरकार, ये गरीबों की सरकार नहीं,
ये जो है गरीबों का शोषण करने के लिए। तो आज देखिए अच्छे दिन आने वाले हैं और ये इससे बुरा दिन आज तक जो है हिंदुस्तान की जनता ने कभी नहीं देखा कि हाँ ये 12 साल के अंदर में ये जनता के साथ क्या शोषण कर। ये तो अभी बिजली की समस्या है, ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्या जो कि जनता एकदम पूरी तरीके से त्रस्त है। जनता त्रस्त है, जनता करे रुका। अब ये जनता को आंख में खुल गया है कि 2027-2029 में इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी और फिर से जो है कांग्रेस की सरकार आके साथ जो पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी आम जन को एकदम कांग्रेस बदलाव लाएगी, एकदम बदलाव लाएगी। और पहले भी आपने देखा होगा कांग्रेस के समय में हर एक चीजों का आम जन के लिए सबसे पहले वो सोचती कि हमारी महंगाई पे काम होगा। महंगाई, बिल्कुल महंगाई में भी कंट्रोल होगा, महंगाई में भी कंट्रोल होगा। आज की तारीख में जिस हिसाब से महंगाई चरम सीमा पर है, आप 2014 के पहले का आप उठा के देख लीजिए, आज का रिकॉर्ड देखें कि महंगाई कहाँ से कहाँ तक ऊपर थी। जब हमारी कांग्रेस की सरकार आती है तो आप ये देखेंगे कि महंगाई के ऊपर भी काबू पाया जाएगा। एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने कहा था कि हमारा देश बनने जा रहा है, तो महंगाई थोड़ी तो बढ़ेगी। देखिए मोदी जी ने अब तक जो बात भी कही है, जो वादे कर रहे हैं 12 साल से, सब तो उनके झूठे वादे हैं। अब मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो अच्छे दिन आएंगे, झूठा वादा निकला। 2 करोड़ नौकरी, झूठा वादा निकला। पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, झूठा वादा निकला। ट्रंप इनको नचा रहा है अपनी उंगलियों पे। 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री और ट्रंप उसको नचाएगा। ट्रंप बोलेगा कि तुम यहाँ से तेल लो, वहां से तुम पानी लो, वहां जाकर के तुम नाचो। तो अब मोदी जी के ऊपर कोई भरोसा नहीं रह गया इस देश के अंदर। अब ये प्रीपेड मीटर के नाम पे बनारस के और पूरे प्रदेश की जनता का जो दोहन हो रहा है, वो हो क्या रहा है कि आपका मीटर लगा है, आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आपका -10 रुपए हो गया। अब पहली बात तो कोई जेई, कोई लाइनमैन, कोई एक्सीएन, कोई जवाबदेही नहीं है। सब कह रहे हैं कि सरकार ने इसको प्राइवेट कर दिया है, जीएमआर कंपनी को दे दिया है, उनसे बात करिए। कंपनी के लोग कहते हैं कि आप कम से कम 1500 रुपए हमको ज्यादा दीजिए, आप रिचार्ज करिए तब आपका। ये कौन सा तरीका है भाई? हमारा क्यों हमसे ज्यादा लिया जा रहा है? कौन उसके? कोई जवाबदेही नहीं है। ये सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा देने के लिए ये स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर का ये जो योजना लाई है। जनता एकदम परेशान है। आप बनारस के किसी गली, किसी मोहल्ले में घूमिएगा, सब इसी से परेशान है। अभी अपनी नीति आम जनता पर थोप रही है। अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, आप खुद इमेज करिए, आपके घर में कोई बच्चा बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, आज आपका मीटर कट गया, लाइट कट गई। अब आपके पास पैसे नहीं, अगर आपका 500 रुपए माइनस है तो आपको 1500 क्यों जमा करना है? पहले भी तो सरकारें चलती थी। तो इसलिए मोदी सरकार को और योगी सरकार को इस प्रीपेड मीटर को तुरंत वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसको बहुत बड़े आंदोलन के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम इसको लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। तो हमने देखा यहाँ पे कांग्रेस के नेतृत्व में आज लोगों ने प्रीपेड मीटर को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि अगर 10 दिन में सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती है तो ये लोग एक बड़े आंदोलन को पाते होंगे। तो वॉइस इंडिया के लिए मैं तनीषा।